फिल्म जुदाई 1997 में बनी एक हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामिकल फिल्म थी जिसका निर्देशन राज कन्वर ने किया और निर्माण सुरेंद्र कपूर और बोनी कपूर ने किया। इसमें मुख्य भूमिका में थे अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर, कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी ने सहायक भूमिका निभाई। पूनम ढिल्लों ने भी इसमें विशेष भूमिका निभाई। यह 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लग्नम का रीमेक थी। कहानी एक लालची पत्नी काजल श्रीदेवी के इर्द गिर्द घूमती है जो धन के लालच में अपने पति यानी कि अनिल कपूर को दूसरी शादी करने के लिए मना लेती है। इस फिल्म को लिखा प्रकाश राज, एस.वी. कृष्णा रेड्डी, जैनेंद्र जैन ने। यह फिल्म एस.वी. कृष्णा रेड्डी द्वारा शुभ लग्नम, जैसा कि हमने बताया कि ये फिल्म था साउथ की, उसकी रीमेक थी। इस फिल्म का छायांकन किया फिल्म जुदाई का हरमीत सिंह ने, संपादित किया वामन भोसले। फिल्म जुदाई में संगीत तैयार किया नदीम श्रवण ने और ये फिल्म एसके फिल्म इंटरप्राइजेज एरोस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी। 28 फरवरी 1997 को ये रिलीज हुई और 160 मिनट की ये अवधि की ये फिल्म थी। 6 करोड़ 30 लाख की बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर इसने 48 करोड़ 77 लाख की कमाई की। फिल्म के कुछ हिस्से स्विट्जरलैंड के थून में फिल्माए गए थे। रिलीज होने पर फिल्म ने व्यावसायिक रूप से बड़ी सफलता हासिल की। 1997 की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी थी फिल्म जुदाई। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। काजल इंजीनियर राज वर्मा से शादी करती है। वो मानती है कि वो अमीर और भ्रष्ट है, लेकिन असल में राज न तो अमीर है और न ही भ्रष्ट। इससे काजल चिढ़ जाती है। उसके और राज के जुड़वा बच्चे हैं, रोमी और प्रीति, लेकिन फिर भी काजल का मन नहीं बदला। वो अपनी पुरानी अमीर दोस्त निशा से मिलती है और झूठ बोलती है कि राज एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके परिवार के पास कई कारें हैं, एक और बड़ा बंगला है। निशा उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। काजल की पोल तब खुल जाती है जब वो जिस बंगले को अपना बताती है वह निशा का निकलता है। विदेश से आकर राज के बॉस रणधीर की भतीजी जाह्नवी को पता चलता है कि वह रणधीर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। रणधीर का बिजनेस पार्टनर विक्रम खन्ना जाह्नवी का बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन राज आकर उसे बचा लेता है। जाह्नवी उससे प्यार करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि काजल शादीशुदा है, तब भी वो उसे शादी करने पड़ी रहती है। जाह्नवी इस बात से अनजान है कि काजल राज की पत्नी है और संयोग से उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। वो काजल और राज से अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे वो नाराज हो जाते हैं। जाह्नवी काजल से मिलती है और राज से शादी के बदले 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश करती है। काजल इसे दौलत कमाने का मौका समझकर प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। काजल राज को इस समझौते के लिए मजबूर करती है और अनिच्छा से राज जाह्नवी से शादी कर लेता है। काजल हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करते हुए खुद उसे तलाक दे देती है, यह सोचकर कि वह जाह्नवी खुशी खुशी राज को सजा करेगी। काजल सौदे में मिले पैसे से एक बड़ी हवेली और कारें खरीद लेती है। वह जो बंगला खरीदती है वह निशा का होता है। वह अपने पति की एक तस्वीर लेने के लिए कुछ समय के लिए अपने पुराने घर लौटती है। काजल उसे ताना मारती है कि उससे अपने सपने पूरे कर लिए हैं, जबकि निशा ने सब कुछ खो दिया है। निशा काजल को याद दिलाती है कि उसने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपना घर और संपत्ति बेच दी थी, जबकि काजल ने अपने पति को दौलत के लिए बेच दिया है। काजल खुद को एक सोशल लाइट के रूप में ढालती है। इसके कारण काजल अपने परिवार की उपेक्षा करने लगती है। राज शुरू में काजल द्वारा ठुकराया हुआ महसूस करता है और जाह्नवी के करीब नहीं जाता। अपनी 2 पत्नियों के बीच खरीदे बेचे जाने के कारण खुद को वस्तु समझता है, लेकिन बच्चों और राज को जाह्नवी का साथ मिलता है जो उन पर प्यार और स्नेह बरसाती है। वह खुद को बदल लेती है और एक गृहिणी बन जाती है। वह राज और बच्चों को अपने आसपास सुरक्षित और खुश महसूस करने के लिए भीड़ भाड़ वाली बसों और ऑटो में भी खुशी खुशी सफ़र करती है। वह भी उन सभी सुख सुविधाओं को त्याग देती है जिससे वह बड़ी हुई थी।
बच्चे जाह्नवी को माँ कहकर बुलाते हैं, जबकि काजल पहले अपने बच्चों को इस नाम से पुकारने पर डांटती थी और जोर देती थी कि उन्हें मम्मी कहें, क्योंकि वह उच्च समाज का नाम लगता है। काजल को आखिरकार एहसास होता है कि वह अपने परिवार से कितनी दूर हो गई है। वह अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है, अपनी बेटी को जन्मदिन पर एक पार्टी रखती है, यह एहसास लिए किए बिना कि राज को कभी भी आलीशान जीवन शैली पसंद नहीं आई और वह उसे खुद से दूर कर जाह्नवी की ओर धकेल देती है। अपनी माँ के बार बार याद दिलाने पर काजल सुलह करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो गुस्साई काजल जाह्नवी को थप्पड़ मारती है, उस पर उसका पति चुराने का आरोप लगाती है और जाह्नवी को घर से निकालने की कोशिश करती है। काजल राज के बदले में जाह्नवी को अपना सारा पैसा वापस देने की पेशकश करती है, लेकिन राज उसे बतलाता है कि वह सबसे गरीब है, जबकि उसके पास वो सारी दौलत है जिसका उसने कभी सपना देखा था। काजल कानूनी सलाह लेती है, जिसमें यह भी कहा गया है कि वह कानूनी तौर पर वो राज से तभी शादी कर सकती है जब वो जाह्नवी तलाक ले ले। फिर जाह्नवी को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। दूसरी ओर काजल अपने परिवार द्वारा उसे छोड़ दिए जाने से दुखी होकर अपनी सारी दौलत दान कर देती है। जब उसे पता चलता है कि राज और बच्चे अमेरिका जा रहे हैं तो वो आखिरी बार मिलने के लिए हवाई अड्डे की ओर दौड़ती है। वह उन्हें जाने के लिए पाती है, लेकिन आखिरी समय में जाह्नवी राज की ओर मुड़ती है, उन्हें बताती है कि वह अकेले अमेरिका जा रही है, लेकिन वह अकेली नहीं है, वह राज के बच्चे की माँ बनने वाली है। जाह्नवी स्वीकार करती है कि हालांकि काजल ने अपने पति को बेच दिया था, लेकिन उसे खरीदने की पेशकश उसने ही की थी और इसलिए उसे भी उसका हक चुकाना चाहिए। काजल को अपना परिवार वापस मिल जाता है, उसे पैसे से ज़्यादा परिवार की अहमियत का एहसास होता है और जाह्नवी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाती है और फिल्म जुदाई, जैसा कि नाम है, वो सार्थक हो जाता है और फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो फिल्म जुदाई कई महीने में खास रहा। इस फिल्म के गीत संगीत खूब लोगों ने पसंद किया। इस फिल्म में सभी कलाकारों का परिचय बताएं तो अनिल कपूर राज वर्मा का किरदार निभाए, श्रीदेवी काजल जैन वर्मा राज की पत्नी बनी, जाह्नवी साहनी वर्मा के रूप में, उर्मिला मातोंडकर राज की दूसरी पत्नी बनी, रणधीर साहनी के रूप में शहीद जाफरी जाह्नवी के चाचा, हसमुख लाल श्री भागवत के रूप में परेश रावल ने किरदार निभाए, करुणा जैन के रूप में फरीदा जलाल काजल की मां बनी, ओमकार कपूर रोमेश रोमी वर्मा के रूप में राज और काजल का बेटा, रशवंत जैन के रूप में कादर खान काजल के पिता बने, जनी लीवर हरीश हैरी जैन काजल का भाई, सीमा भगवत वाड़ी भगवत जैन के रूप में उपासना श्री काजल के वकील के रूप में धर्मेश तिवारी ने किरदार निभाए। अनिल सक्सेना विक्रम खन्ना बने और पूनम ढिल्लो निशा खदोरिया काजल की दोस्त, डॉक्टर मनोज चोपड़ा के रूप में दिनेश हिंगू, महमूद जूनियर, चंपक रैना और फिल्म का गीत संगीत नदीम श्रवण की जोड़ी ने संगीतबद्ध किया, समीर ने गीत लिखे। पूरे एल्बम को जबरदस्त लोकप्रियता मिली और फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम की 2 मिलियन यूनिट बिकी। फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना जुदाई जुदाई था, जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग था, जिसे मुझे एक पल चैन न आए सजना तेरे बिना। ये गाना खूब मकबूल हुआ था। हालांकि ये गाना पाकिस्तानी कव्वाली गायक नुसरत फ़तेह अली खान द्वारा शानू एक पैन चैन आवे जो कॉपी किया गया था। मेरी ज़िंदगी एक प्यास मेरी ज़िंदगी प्यार की नकल है, जो नूर जहां और नुसरत फ़तेह अली खान का एक प्रतिष्ठित सहयोग है, जिसे ख्वाजा परवेज ने लिखा। गीत प्यार करते करते स्केटमैन जॉन ट्रैक स्केटमैन अस्कीबी बाप बाप डॉफ का एक नमूना है। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ अलका याग्निक और अभिजीत ने गाया। मैं तुझसे से मिलूँ अलका याग्निक और अभिजीत, और उइबा अलका याग्निक और अभिजीत और सपना मुखर्जी ने गाया। मुझे एक पल चैन न आए सजना तेरे बिना हरिहरन अलका याग्निक जसविंदर नेहरूला ने गाया। रात को नींद आती नहीं अमित कुमार और प्रिया भट्टाचार्य ने मेरी जिंदगी एक प्यास, जसविंदर निरूला और शंकर महाधीवन ने इसे गाया। शादी करके फंस गया यार बल्ली ब्रह्मभट्ट अलका याग्निक और शंकर महादेवन ने गाया। जुदाई जुदाई दुखद ये हरिहरन अलका याग्निक और जसविंदर निरूला ने गाया। तो कुल मिलाकर फिल्म जुदाई अपने आप में खूबसूरत फिल्म है और आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और आपने ये फिल्म देखी भी होगी कई बार, तो अभी भी आप देखना चाहें तो आपको यूट्यूब पर फिल्म जुदाई मिल जाएगी और वो पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाएगी। तो फिल्म जुदाई आप ज़रूर देखें।